तो मित्रों नमस्कार। मैं लगा हूँ अपने कारोबार में सुबह ही ना, और ये मटर जो है जाएंगे बाज़ार को, तो इसको पैक कर रहा हूँ और ये अभी जाएगा कभी की गाड़ी में ना। तो ये इस बार जो है मटर हुआ नहीं ना, और फिर भी देखो ये ऑर्गेनिक मटर है। अगर आपको खाना है तो आइए ना। तो मित्रों देखो यार, सुबह सुबह बहुत काम करना पड़ता है मेरे को और बिल्कुल फुर्सत नहीं रहती है। अभी पानी आता है, मुझे देना पड़ता है पानी ये। और ये टमाटर तो हो जाएंगे घर के लिए, ये टमाटरों को खाएंगे हम। और इसको मटर जाएगा बाजार। कौन दिखा रहे हैं आप क्या सुनेंगे देखेंगे ये। मटर ठीक होंगे, 20 किलो होंगे और वजन काफ़ी हो रहा है। पानी जाएगा गाड़ी में, ठीक है। और ये आया है मेरा पानी, देखो अभी सुबह पानी आता है तो मैं करता हूँ सिंचाई। ये गोभी के खेतों में डाल रहा हूँ। ये देखो आम इसमें इतना फल आ गया है। नमस्कार मित्रों, मैं गिरीश चंद जोशी, गांव पहाड़ उत्तराखंड से। और मैं मित्रों अभी घर से जो है ना अपने गांव की मुख्य सड़क पे हूँ। और यहाँ पे जो है हमारे गांव का मंदिर है, राम मंदिर, आपने बहुत बार देखा है। और ये गांव का मंदिर है और इसके बाद सीधे यहाँ जो है ना ऊपर जंगल में छुरमल मंदिर है। और मैंने काफ़ी बार आप लोगों को ब्लॉग के ज़रिए छुरमल मंदिर के भी दर्शन कराए। और आगे मित्रों एक और मंदिर है, गुसैनी देवी का मंदिर। और मैं यहाँ पहुँचा था तो उधर शंख ध्वनि सुनाई दे रही है। तो मैं देखता हूँ कि कौन लोग आए हैं, क्योंकि यदा कदा गांव में जो है ना बाहर से लोग आते हैं और जो अपने इष्ट देवी है, कुल देवी है, तो उसकी पूजा अर्चना होती है। तो मैं जा रहा था दुकान की ओर, तो देखता हूँ मैं आपको कुछ मिलाता हूँ लोगों से। तो ये हमारा बाँज का जंगल रहा और वन पंचायत है हमारे गांव की। और ये जो जंगल है ना 10 साल के लिए इसको देवी मैया को चढ़ाया गया है। और यहाँ से कोई भी लोग बाँज पत्ती तक नहीं काटते हैं। थोड़ा इसके संरक्षण के लिए ये बहुत ज़रूरी था, इसलिए 10 सालों के लिए जो है इसे देवी मैया को चढ़ा दिया गया है। उस चढ़ाने का मतलब ये है कि हमारा जो बाँज का जंगल है उसमें से कोई भी अवैध तरीके से और किसी तरीके से पातन नहीं होगा। और अब 10 साल होने वाले हैं, तो उसके बाद ये जंगल खुलेगा तो लोगों को फिर यहाँ से जो है बाँज पत्ती और लकड़ी लेने का मौका मिलेगा दुकान को। और यहाँ पे हमारे लक्ष्मीनारायण पंत जी बैठे हैं और कुछ लोग आए हैं बाहर से, और मुझे लग रहा है यहाँ पूजा कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये गुसैनी देवी का मंदिर है हमारे गांव का। और यहाँ पे गुसैनी देवी की पूजा यदा कदा लोग जो भी बाहर से आते हैं ना तो गांव में आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं अपने इष्ट देवी की। तो गुसैनी देवी के नाम से हमारा ये स्थल, ये जगह, और बिल्कुल रोड के किनारे है मित्रों, गांव के पास। और मैंने देखा कि लक्ष्मीनारायण पंत जी बैठे हैं यहाँ, और लक्ष्मीनारायण पंत जी बताएंगे कि कौन लोग आए हैं आज। तो आओ गुरु, आपका इंटरव्यू लेते हैं। आया मुझसे क्या कहते हैं, हमारे भाई साहब के लड़के, उनकी बहू, उनका नाती। हाँ। और ये इनको क्या कहते हैं कि सपना हुआ कि यहाँ पर हमारी इष्ट देवी है। हाँ। तो यहाँ घर कारे और गुसैनी की पूजा करने आए। कल ये शाम को क्या कहते हैं, वहाँ मेघी देवी पात्र, इसको पाताल देवी कहते हैं, वहाँ हम लोग कई 6-6 महीने सारे गाँव वाले जा कर के वहाँ पर भंडारा करते हैं, उनके गाँव वाले। तो
तो अभी फिलहाल ये जो लोग आए हैं अल्मोड़े से आए। अल्मोड़े से आए, अच्छा, इसी गांव के हुए? इसी गांव के, इसी गांव के रहे, हुए। सही नहीं। ये देखो, जय हो गुछणी देवी। तो मैं भी पहुंच गया मित्रों यहाँ पे, और इस तरीके से पूजा अर्चना चल रही गुछणी देवी की। और आपको भी मैं सभी अभी गांव के हमारे जितने लोग जो है बाहर रहते हैं, प्रवासी लोग, उन लोगों को भी जो है ना आज गुछणी देवी के आभास होता है इस बात का कि क्या कहते हैं, हमारी कोई कुल देवी है या कुछ देव है यहाँ पर हमारी देवता विराज करते। जब इन लोगों का तकलीफ होनी शुरू हो जाती है तब लोग सपने में आ जाके पूजा करने निश्चित रूप से आते ही आते हैं। तो मित्रों बहुत बार जो है ना बाहर से लोग आते हैं, इस स्थल पर पूजा करते हैं। और ये गुछणी देवी का प्रसिद्ध हमारा मंदिर है, थान है, मंदिर भी नहीं थान कहते हैं हमारे वहाँ इसे। तो ये थान हुआ। इसमें परंपरा ये थी कि लोगों ने एक आगे कई लोगों ने इसको भव्य मंदिर बनाने की चेष्टा की, लेकिन लोगों ने ये कहा कि अगर इसमें मंदिर बना तो ये खुली रहनी चाहिए। हाँ, तो ये खुले ही जगह है, यहाँ पे 4 दीवारी बनाई गई है ऐसे पूरी। ये और ऊपर एक पेड़ है और पंडित जी द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है और ये लोग आए। इष्टदेवा नमस्तुभ्यं अर्घ्यं मे प्रतिगृह्यतां कुलदेवा नमस्तुभ्यं अर्घ्यं मे प्रतिगृह्यतां भगवती इष्टदेव्यै नमः भूषणिदेव्यै नमः सर्वेभ्यो आवाहितेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहितेभ्यो नमः दण्डं शक्तिमखिल चरमजलदं घण्टासुराभाजनं शूलं वासुहस्ते प्रसन्नानां शिवेश्वरीमर्दनी महालक्ष्मी सर्वस्थितां घण्टाशूलधानी संगमुषधे चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जरतिं गणानविलसत् शीताङ्गतुल्यप्रभां गौरीदेशमुद्भवां त्रिदिगताम् आधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वती मन भजे शुम्भादिदैत्यादिनी श्रीभगवती जगदम्बिकायै नमः श्रीभगवती भूषणीदेव्यै नमः आत्मादं गिरिजामतिसहस्रा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोग भोगरत्न निद्रा समाधिस्थिति संचारः प्रदक्षिणविदः स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् ओम ह्रां ह्रीं ह्रीं शिवाय नमः श्री सिद्धनाथ देवाय नमः। पंचम्यां सुपुण्यवत्तो विशेषः भारद्वाज भूतपुंस मकर राशि कुंभ राशि गगनतन शर्मा अहम कहना शपथन्या शपुत्राणाम भ्रातॄणां भ्रातृपुत्राणां सपौत्राणां दीर्घाय पूर्वक सुखश्रियात् प्राप्त्यर्थम भारद्वाज भूतपुंस कर्क राशि हिमांशु नामना बालकस्य पुत्रस्य दीर्घाय पूर्वक सुखश्रियात् प्राप्त्यर्थम भारद्वाज भूतपुंस मेष राशि लक्ष्मीनारायण शर्मणां शपथन्या शपुत्राणां सपौत्राणां दीर्घाय पूर्वक सुखश्रियात् प्राप्त्यर्थम भारद्वाज भूतोत्पन्नानां पूर्व संकल्पित सर्वेषां कुटुम्बीजनानां गृहे मेघ वृक मिथुन कर्कशी कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुंभमीन द्वादशापर्यन्तानां सकुटुम्ब सपरिवारकाणां दीर्घाय पूर्वक सुखश्रियादि प्राप्त्यर्थं सर्वेषां जनानां गृहे सकल सुख शान्त्यर्थं सकल मनोवांछित फल प्राप्त्यर्थं भीति निवारणार्थं विशेष्यासि अस्मिन् देवस्थले श्री गुछणीदेव्याः प्रीत्यर्थं सज्जनादे प्रीते यथामिदुत्तारे पूजासन कर्मणि शांगफल प्राप्त्यर्थम अपूर्ण पूर्णार्थम इमां दक्षिणां ब्राह्मणाय दास्ये ओम तस्या ओम यहाँ तो ये गुछणी देवी और सिद्धनाथ जी का ये थान है, और थान और मंदिर में बहुत अंतर होता है। तो ये हमारे थान हुए, और इनको मंदिर की शक्ल में रखा भी नहीं जाता, थान तो थान ही है। तो ये छे गुछणी जूना थान, और आज यहाँ ही पूछ करने लग रहे हैं, अलमड़ बैठे आ रहे हैं। और ये देखो हम अभी गुछणी मंदिर में हैं, और हमारे अल्मोड़े से पंत जी आए हैं, और आज इन्होंने गुछणी देवी के मंदिर में पूजा की। पंत जी, मैं आपसे आपका परिचय जानना चाह रहा हूँ, और हमारे तमाम जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स, वो भी जानना चाहेंगे जी। हाँ बताइए। मेरा नाम गगन कुमार पंत है, और हम यहीं जजूड़ गांव के मूल निवासी हैं। मेरे दादाजी का नाम हुआ लेट केदारदत्त पंत जी, और उनके पिताजी का नाम हुआ लेट धर्मानंद पंत।
और मेरे फादर का नाम हुआ लेट कैलाश चंद पंत। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा संयोग बना कि अचानक बना हम इष्ट देव का पूजन करने। हाँ पंत जी बताइए। हाँ, और यहाँ जजूट गांव में हमारे चाचा जी हैं श्री लक्ष्मी नारायण पंत हाँ जी, हाँ और वहाँ उनके साथ हम घर में रुके हुए हैं यहाँ पे। जी। कल और कल आए, कल हमने उधर ऊपर पाताल देवी मंदिर पाताल देवी मंदिर में, मैकण देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। चाचा जी हमारे साथी थे, चाची भी थी, मेरे बच्चे भी साथ में आए हैं। और फिर आज पहले हमने घर के मंदिर में इष्ट देव का पूजन किया, और उसके बाद अभी हम यहाँ पर गुसैण मंदिर में पूजन करने आए हुए हैं। और सब हरी कृपा है, अचानक संयोग बना और बहुत अच्छी तरह से पूजा संपन्न हो गई। वैसे आप कितने साल के बाद आए आज यहाँ? मैं सर 55 साल की मेरी उम्र थी, मैं पहली बार अपने गांव में आया। अच्छा। और उसके बाद करीब पिछले 6 साल से हम आज चौथी बार यहाँ पर आए हैं। अभी तो आते रह रहे हैं। हाँ, लेकिन पूजा का ऐसा संयोग हमारा कभी बन नहीं पाया, आज ही बना हुआ है। और वो आपके बेटे हैं? ये मेरा बेटा है, इसका नाम हिमांशु है। ये TCS में जॉब करता है, नोएडा में है जी। आज के लिए घर छुट्टी में आया हुआ था जी। तो आपका बढ़िया रहा कार्यक्रम, पूजा कर दी? बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया रहा। तो आते रहिए गांव पहाड़ में। कैसा लगता है आपको? जो भी अपना हमारी तो इच्छा यहाँ से वापस लौटने की नहीं होती है, लेकिन अब मजबूरियाँ हैं, कहीं चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो ऐसा है सर। तो आप लोग अलमाड़ा में रुने रहे? बिल्कुल अलमाड़ में रुने, अलमाड़ में मकान में। तो कौन लागो तुमन यहाँ आज पूछताछ करण में? बहुत ही अच्छा। बहुत बढ़िया। कब से इच्छा थी, आज पूरी हुई इच्छा। चलो भगवान ने। बिल्कुल आते रहिए, आगे भी आइए फिर। हाँ, आएंगे जरूर जी जी। मेरा भी जो मैंने चैनल बनाया है यूट्यूब में, इसका भी मेरा अपना यही मकसद है कि हम जो गांव पहाड़ की हमारी परंपरा है जी, कुछ हमारे थान, इष्ट थान, देवता और जो उन्हें पूजा पद्धति है और चैनल माध्यम है मुझ लोगों ये बताऊँ। और जो आने वाली पीढ़ी है और जिसके हाल तुम्हारे बालक आ गया और आप लोग नहीं आया, तो उन लोगों को हमारी जो गांव की परंपरा है, जो विरासत है, भी जानकारी हो। मतलब के हूँ कसू गाँव में हमारे पूर्वज जी के घर जी। और ये किस्में थोड़ा बहुत उन्होंने पहाड़ी हमारे बोल भाषा जाओ। और रत्ते हम एक पंचांग वाले मेरे घर वाले पंचांग बाँचे। अच्छा। और पातोड़ो जो पहाड़ी में। अच्छा। तो वो रत्ते उले मिल जाला आपको कने चैनल में। अरे वाह। और गिरीश चंद जोशी में मेरे चैनल आपको देखा और सब्सक्राइब कराया और लोगों ने बताया। बिल्कुल। तो मैं गाँव पहाड़े की संबंध है जो जानकारी है जी, सब लोगों जो हमारे गाँव में रही छा, जो जजमान छन, पुरोहित छन, तो उन लोग ने कोई रीत छी, को परपाट छी, ये बार में जरूर बताऊँ जी। तो पंत जी नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत। मैं अभी आ गया हूँ अपने गांव के जो हमारा तिराहा है, चौराहा है, तो वहाँ पर से ये गांव दिखाई दे रहा है, ये गांव दिखाई दे रहा है। और आज 2 गाड़ियाँ आई हैं। एक तो जो मैंने अभी अल्मोड़े वाले आपको मिलाए थे, एक उनकी गाड़ी खड़ी है, एक और गाड़ी खड़ी है, वो भी यहाँ गाँव में आए हैं अभी, और यहीं के जोशी परिवार के लोग हैं। तो मित्रों ये चौड़ा रास्ता जो है हमारे गांव के अंदर तक आता है, और यहाँ से जो है एक रास्ता, ये चौड़ा सा रास्ता, ये भी मुख्य सड़क की ओर जाता है, और ये मालकुड़ा का मोहल्ला हुआ। और यहाँ से भी जो गाड़ी आती है गांव के लिए, ये रोड जो है आगे रोड पे मिलती है, और ये गांव जजूट। तो ये घर है लक्ष्मण पंत जी का, और यहाँ पे देखो गांव के अंदर तक ही गाड़ियाँ आती हैं। और पहले इस जगह को कहते थे गड़ा देवी, गढ़ देवी। और ये देखिए एक गाड़ी ये खड़ी है, ये भी हल्द्वानी से आए हैं कल शाम को, अभी ऐसे पता चला। और ये इस गाड़ी में आए हैं अल्मोड़े से लोग। और ये है चबूतरा गांव का, यहाँ पे एक आम का पेड़ लगा है, और ये आम का पेड़ भी मैंने लगाया था बहुत साल पहले। ये देखिए ये चबूतरा है, और ऐसे फिर एक रास्ता आगे की ओर जाता है। ये आगे हम लक्ष्मण पंत जी के घर के पास, जहाँ आए हैं आज मित्र लोग अल्मोड़े से। नमस्कार जी। हैं? हाँ बना दो। ये आप भी पंत जी हैं? उप्रेती जी हैं। उप्रेती जी आपका घर कहाँ पड़ता है? अल्मोड़े के हुए आप? ठीक हो गया। तो उप्रेती जी भी आए हैं, और यहाँ गांव पहाड़ में,
उप्रेती जी बताओ कैसा लगा आपको गांव पहाड़ का? बहुत बढ़िया। अच्छा लगा, ठीक हो गया। तो मैं भी जो है, जो लोग गांव में आते हैं, गांव पहाड़ में, और मैंने एक अपना चैनल बना रखा है गिरीश चंद जोशी करके। अच्छा अच्छा आप यूट्यूब में सर्च करिए। अच्छा अच्छा। तो मैं गांव की सब ऐसी गतिविधियां को जो प्राचीन परंपरा है, जो हमारी पुरानी नई परंपरा है वो होनी भी चाहिए। और बरकरार रखने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए बढ़िया है वो। थोड़ा सा ऐसा भी मेरा मानना है। रुको, हमारे जोशी जी ये करते हैं उसमें साहब कि जो हमारी पुरानी परंपरा है, जिस ढंग से क्या कहते हैं रीति रिवाज है, वो होना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए वो काम कर रहे हैं नहीं बढ़िया है कि वो। लोग आए और हमारी परंपराएं क्या है, हमारी संस्कृति क्या थी, सही हम कैसे थे, कैसे पूजा होते, कैसे सही पाठ बात होना कैसे हम चाहिए, लोग वो रहते थे। जरूरी है ये चीज़, तभी तो आने वाली तो जनरेशन आने को पता वाली चलेगा। जनरेशन को हमारा संसार तो ऐसा उम्र हो गई। अब जो ये काम कर रहे हैं कि जिससे कि हमारी पुरानी जो संस्कृति थी, हमारे जंगल थे, हमारे क्या कहते हैं परंपराएं थी, हाँ। उस चीज़ को व्यवस्थित बना के लोगों को प्रदर्शित करके आने वाली जो जनरेशन है हाँ वो हमारे क्षेत्र में भ्रमण करे सही और है। यहाँ से संस्कृति को बरकरार रखने की चेष्टा करें। सही बात ये है। काम है इसलिए धन्यवाद पंत जी। आज मैं आया हूँ तो लक्ष्मणनाथ पंत जी के मैं, आप देखो इनको क्या क्या मूल रूप से आप खेती के हो। ठीक है सर, कपीने में हमारी 10-12 पीढ़ियाँ हो गई। अच्छा। हाँ हाँ। तो वही के खेती के थे आए कपीने में थे झारखंड देवी के निकले। ये जो हमें जो अपन ये चैनल बड़ा, बहुत बढ़िया। तो ये भी बड़ा की जैसे आप लोगों ने अपन गाँव बार में पत्ते से हाँ और है सकें हाँ, अपन बालक करना हो, हाँ सही बात। तो उन्हीं वाले टाइम में हम गाँव पहाड़े की जो ये रीत परंपरा है, जो हमारे बोल भाष से, जो हमारे देवता से, थान से, पितर से, सही बात। तो ये अगर बात उन्हीं वाली पीढ़ी का पत्थर हो तो बहुत बढ़िया तो रहेगा। कबले आवे रू अपन गाँव पहाड़े बारे में सोच सकना। हाँ सही सही बात। तो ये बात है, लीजिए हमें अपन चैनल में ये नहीं चीज़ बहुत बढ़िया करेगा आपने। तो आप मेरे चैनल का गिरीश चंद जोशी सर्च करें। अच्छा अच्छा। और ये मैं रत्ता एक पंचांग वाल कार्यक्रम ले मिलल हैं जगन मेरे घर वाले पाँचे हैं। रोज, अच्छा अच्छा और रोज की आज तीज से की बार से की पैट से। अच्छा। तो हमारे जो हिंदू सनातन परंपरा है ना, हाँ इनमें हमारी यो पैट की से, दिन की से, बार की से यो जानन बहुत जरूरी है। नहीं जरूर जरूर सही बात है। तो ये ले हम बताओ ना अब तो नई जनरेशन में। जी गाँव पहाड़न में चलन ना एक चचा टाइप का लोग रोनन, हाँ हाँ जैसे सही। ये नरी गुरु चचा आइया तुम्हारा, हाँ तो इन आपके बेटे के फिर इनका बेटा चचा होगा। हाँ सही समझ बात। रहे आप? हाँ सही बात। हम जो गांव पहाड़ में रहते हैं तो कुछ चचा लोग बच गए, हाँ सही सही चचा बचा। बात। हाँ, तो ये गांव में जो चचा है ना, अगर वो चचा न रहे तो फिर कुछ नहीं बचा यहाँ। कुछ नहीं बचा। तो इसलिए महाराज ये जो चैनल की बात है मैं इसलिए कर रहा हूँ। अभी दादी भी आया, उनसे भी उनसे मेरी वार्ता हो गई। मेरे को भी पिठा लगा रहे हैं ये। जजमानी अजमानी के आनी भाव तक कैमराली आजकल का जमाना है। जजमान है टाइप है जजमानी। प्रसादी भी आ गई और मेले भी देखो कितने किस्म की प्रसादी है। ये सिंगल है और ये बढ़िया सा तो मित्रों भजन भी गाया जा रहा है। ये मन बड़ा चंचल है, तो ये चंचल मन ही जो है ना लोगों को खींच के लाता है अपनी गांव माटी और परंपरा से। तो इसी तरीके से जो गाना भी लगा ना, ये चंचल मन है। तो ये चंचल मन कभी ना कभी हमारी जो जड़ों को, हमारी पीढ़ियों को खींच के लाता है। इसलिए गांव पहाड़ में जो है बहुत लोग आते हैं और अपने इष्ट और कुल देवता की पूजा करते हैं। तो उसी के क्रम में मैं आपको, जो लोग आए हैं उनसे मैंने आपको रूबरू भी कराया और कुछ
प्रोग्राम भी आपको दिखा दिए। ये पंत जी और बाग बगीचे का भी भ्रमण कर रहे हैं यहाँ, और आकर के देखो मैं अभी घर में आ गया हूँ इनके साथ ही, तो मैंने थोड़ा बहुत आपको सब कुछ दिखाया, और पंत जी भी बड़ा आनंद ले रहे हैं जी, बहुत ना? आनंद है यहाँ तो। कत खिलाड़ था तुम्हारा हम बुझाड़ किस आ जाओ वहाँ नहीं, क्या कहते हैं, दूल्हा दुल्हन आ रखे हैं। की कर ला वहाँ कहाँ जाना है? अरे बुझाड़ जाने नहीं बरबेली आ रहे हैं, गीत बात सुन बोलवाए। तो मित्रों आजकल गांव में जो है ना खूब लोग आ रहे हैं ये, और कोई नई बरबोली आ रहे हैं, कह रहे हैं अभी अल्मोड़े से आए थे वो आगे चले गए, और एक दूसरी पार्टी आ गई अभी, और वहाँ भी ये जा रहे हैं, इनके तो मज़े ही मज़े हैं। अरे मजे सुन भूख जाए तारो दिन कटौन ब्याज था कटी गया। तो आ रही चल रहा यहाँ अलमाड़ बैठे आ रहे गुंडा रे कुछ केदार दे जुना चल कैलाश जो केदार जी चलो। अच्छा कैलाश को चल आ रही छो वो कैलाश चल आ रहे कैलाश ढेंडे कतु कतु नंदिन वे केदार दे जुना सार चल ब्याग मारियो बैठे सीरीज भी हां बम्बई से कहाँ जाऊँ जाने। हां दूसर गिरीश भी डॉक्टर हां किशोर कैलाश भी तो हां तो से जीवन भी हजार सो एक दिन आ गए ना भेंट कर। तो मित्रों जो पंत जी लोग अभी आए थे यहाँ, मैंने अपनी माता जी से पूछा उनके बारे में, केदार दत्त जी के बारे में। बैजू ब्याह केदार दत्त बैजू दुनिया ब्याह तक में देखूं भी ना केदार दत्त वैद्य हुए हो अलमान में बैठ की करी टील देखी भी आऊँ देखिए पुनः लग रही हो यहीं बैठो नहीं ब्याह तो बात सुन दुनिया में चलो नहीं ब्याह। तो हमारी इजा उम्र से 96-97 साल है, तो जो यहाँ आई अल्लाह आइन कौम है उनार बारे में मैं पूछा इच्छा तो बहुत 60-70 वर्ष उम्र हुए केदार दत्त जी ने नंदिन है या भी पढ़ा है थी उनके डॉक्टर है जो कोई बहुत कोई है या ब्याह है जो नंदिन ना सपना खेतों ने दुल्हन घर खेतों पार वाला वहाँ मलकोट भी होती। अरे सब पे देखिए भी हो कि मित्रवर हमारी ईजा की उम्र अभी 97 साल है, और मैंने अभी आपसे ईजा से रूबरू करवाया और पूछा भी कि जो गांव हमारे गांव में आए थे अल्मोड़े से, उनके पिताजी और उनके सबके बारे में ईजा जानती है, तो मैंने पूछा था उनसे। तो मित्रों यही सब बातें हैं, हम किसी जो गांव पहाड़ में जो लोग यहाँ से प्रवासी के रूप में बाहर हैं, और उनके जब भी यदा कदा जो बच्चे लोग आते हैं तो अपनी पुरानी पीढ़ी के बारे में, और अभी गांव पहाड़ में जो लोग बुज़ुर्ग बचे हैं, मैं यदा कदा उनसे पूछ के ये सब जानकारी और नए पुराने टाइम की और बहुत आगे पीछे तो इतिहास के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं है और नहीं मैं जानना चाहता हूँ। मैं बस इतना ही करने वाला हूँ कि जो वर्तमान के लोग हैं और जो पुराने कुछ लोग हैं उनके बीच की एक कड़ी बन के गाँव पहाड़ के उन परिस्थितियों को मैं आपसे रूबरू कराने की कोशिश करता हूँ। मित्रों गांव पहाड़ में यदा कदा जो है ना दूर शहरों से लोग आते हैं, और बहुत पीढ़ियों के बाद भी लोग आते हैं और पूछते हैं फिर हमारे गांव में कौन से इष्ट देवी है, कौन सा थान है, कौन सा मंदिर है, और आकर के फिर वहाँ पे पूजा करते हैं। कभी कभी लोग अनायास आ जाते हैं। तो ये सब जो है ना आप सोचो अगर गांव पहाड़ की, तो मित्रों और कभी आपको कुछ चीज़ें कहने में बुरी भी हो सकती हैं, बुरी लग सकती है ना। एक हकीकत है, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे कह रहा था भाई साहब से कि गांव पहाड़ में अब चचा जो है चचा लोग बचे। कुछ लोग शहरों के कहते हैं ना, हमारे गांव में ना हमारे चाचा जी रहते हैं। तो होता क्या है कि वो चाचा जी अभी आपके पिताजी के जो चाचा जी हैं, कल उनका बेटा और आपके बेटे में भी फिर चाचा भतीजे का रिश्ता होगा। क्या समझ रहे हैं आप? तो चचा और बचा, तो गांव में अगर चचा है तो गांव बचा है, और गांव की आपकी बिरादरी भी बची है चचा की वजह से। और वो चचा टाइप के लोग कौन होते हैं? जो गांव में पुराने टाइम पे जो चचा थे, वो तो एक तो मतलब जो कम पढ़े लिखे होंगे, नौकरी वाले नहीं होंगे, और जिनका मतलब अगर उनके बाप ने भी कहा होगा कि यार तू जा शहर में जा, तो वो उनका गांव के प्रति मोह माया रही होगी।
तो कुछ वो सामाजिक गठबंधन के लोग भी होते हैं, कहीं बारात में भी चूल्हा कर दिया, उसकी चौकी कर दी, कोई मर गया, कोई जी गया, तो सामाजिक गठबंधन के कुछ लोग होते हैं, वो होते हैं चचा। और आप जो शहर में लोग होते हैं ना, वो बड़ी चाव से, बड़ी उससे कहते हैं कि भाई हमारे गांव में चचा रहते हैं और सारा मकान उन्हीं का है और वही देखभाल करते हैं, हमने सब उनको दे रखा है जी, वो खाते पीते हैं वहाँ, ऐसे करते हैं। तो इस टाइप से जब आप गांव में आते हैं तो आप कहते हैं हाँ हमारे गांव में चाचा जी रहते हैं। अब वो चाचा जी जो है अगर इस गांव में नहीं रहा होता तो भाई जी आपके इस गांव में अगर माना वो चचा नहीं बचा होता तो कोई और ही बचा होता यहाँ, ठीक है। और फिर वो जो होता ना, तो आपके आने वाले बेटे के बेटे को, तो वो बंदा कहता, वो कोई भी हो सकता है, XYZ कहीं से भी आ सकता है, तो वो यहाँ पर रहा होगा और वो कहेगा आपके नाती पोते और 3-4 पीढ़ी वाले बंदे को, हो सकता है वो अमेरिका इंग्लैंड से आ रहा हो और उस टाइम पे और बड़ा माल पानी लेके आ रहा हो और बड़ी उसकी पोजीशन हो सकता है गांव में बड़ी कंपनी लगाने वाला हो, तो वो बंदा कोई भी होगा, चाइना का भी हो सकता है, पाकिस्तान का भी हो सकता है, बांग्लादेश का भी हो सकता है, वो कहेगा हाँ जी मैं ही हूँ आपका चचा। तो मित्रवर इस बात को आप ध्यान रखिए, वर्तमान में जो गांव में आपका चचा बचा है, अगर इसको बचाते हो तो आपका ये पुराना गांव परंपरा, ये थान द्यप्त जोले छन तो बची रहो, नतर तनर रूप कोई ले सके। तो बस मैं आपको चैनल में यही सब करने वाला हूँ मित्रों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा कोई मैं ज़्यादा जो है इतिहास और इसको खगालने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने जो अपने बुजुर्गों से सुना है, जो अभी वर्तमान में है, और मेरे अगल बगल कोई 50 साल का, कोई 90 साल का, कोई 95 साल के लोग बुजुर्ग हैं, मैं उनको उनसे पूछ करके, और मैं भी अब 60 साल का होने जा रहा हूँ, तो मुझे भी जो जानकारी है मैं आपके बच्चों के बीच और आपके बीच की कड़ी मेरा चैनल है। बस मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरे ब्लॉग देख रहे हैं तो इसको थोड़ा आगे भी करवाइए और एक कड़ी के रूप में इस बात को रखिए। दूसरा मित्रों, मेरा ये मानना है, जब आप आज के दिन में जो है, मैं कोई परंपरावादी नहीं हूँ एक, लेकिन मैं अपनी परंपराओं को नहीं मानने वाला व्यक्ति भी नहीं हूँ, और ये आधुनिकता के को देखते हुए हम अपनी परंपराओं को त्याग दें तो ऐसा भी नहीं है। आज क्या है ना, लोग उन्हीं परंपराओं को ढूंढ रहे हैं जिन पर हमारे बुजुर्ग जिए और जो हमारे शरीर में, हमारे DNA की शक्ल में है और हमारे खान पान में है, हमारे व्यवहार में है। यानी कि जो स्वाद हमने चखा है, अगर हमारे माँ बाप ने भटिया खाया है तो उस भटिया का स्वाद बेटे में भी है, और बेटा भी ऑटोमेटिक, आप उसको एक डाड़ू में भटिया दोगे तो कहेगा हाँ मुझे बहुत बढ़िया टेस्ट लगा। तो ये हमारी जो हेरेडिटी में है, तो मैं बस इसको आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ, और इसी का नाम है मेरा गिरीश चंद जोशी यूट्यूब चैनल के अंदर, और जाग पहाड़ जाग मेरी टैगलाइन है, और गांव पहाड़ उत्तराखंड की मैं बात करता हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा जो है इतिहास के बारे में नहीं जानने वाला हूँ, बस मैंने जो इतिहास सुना है, देखा है, और जो वर्तमान में जो लोग हैं वो तथ्यों के आधार पर उसको साबित कर देते हैं। और जब अभी मैंने अपनी माताजी से पूछा तो उन्होंने बता दिया कि ये फलाने लोग हैं, ये लोग हैं, ये लोग हैं, और यही सब है। और दूसरा एक बात और है मित्रों, यदा कदा जब आप पूजा पाठ करने आते हैं ना, तो आपके ये थान, ये छोटे मंदिर और ये घर के देवता, अगर इनको कोई संभालने वाला नहीं रहा तो फिर आप कहाँ पूजा करोगे बताओ। और हमारे देवताओं का भी जो ना, उत्तराखंड में जो 33 देवी भूमि है, 33 कोटि देवी देवता हैं, उनकी रीत परपाटी भी बहुत टिपिकल है। आप अपने शहर में वो रीति परपाटी कर ही नहीं सकते हो। अब आप अपने शहर में कहाँ लगाओगे 84, कहाँ लगाओगे नॉर्थ, और कहाँ उसका थान बनाओगे बताओ। आप बड़े फ्लैट में तो आप रहते हो, वहाँ फिर गुशणी का थान कहाँ बनाओगे, वहाँ एक गतिया का मंदिर कहाँ बनाओगे, और वहाँ जो है क्या कहते हैं आपका छुरमल का मंदिर कहाँ बनाओगे। और बना भी लिया आपने तो वहाँ तो 84 लगती है, और ढोल दमाऊ बजता है, धुनी लगती है, तो उधर शहर में तो चालान कट जाएगा, आपने जितनी आग वहाँ जला दी, धुनी जला दी। तो मित्रवर, ये हमारे गांव पहाड़ की जो ये रीत परंपरा है, तो ये यहीं पर हो सकती है। तो आप इसके लिए, इसके संरक्षण के लिए कुछ कीजिए। आप शहर के मंदिर को तो करोड़ों रुपए का दान दे देते हैं, फलाने ट्रस्ट को दे देते हैं, फलाने उसको दे देते हैं। कभी आपने सोचा कि मेरे गांव में एक थान है, एक देवता का मंदिर है,
और आपकी तीसरी चौथी पीढ़ी का बालक भी वहाँ पर आने की कोशिश करता है, गांव को ढूंढ रहा है। तो मित्रों, इसी बात को लेकर के मैंने अपना जो YouTube चैनल है इसीलिए बनाया। और मैं आने वाले टाइम पर मित्रों, आप मुझे कमेंट करना, आप देख रहे हैं मैं आपके गांव में भी जा कर के इन सब बातों को, आपके पुराने मकानों को, आपके पुराने बुजुर्गों से मुलाकात करा सकता हूं। आपके नौले, धारे, जंगल, जल, ज़मीन कहाँ क्या है और किस परिस्थिति में आपके बुजुर्गों ने रहे और कैसा उन्होंने संघर्ष किया, सब इस कहानी को मैं बयां करूंगा। बस मुझे आप ज़रूर जो है मेरे ऊपर मेहरबानी कीजिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं अच्छा आपको लगता है तो अच्छी मुझे थोड़ा आप धन्यवाद कर सकते हैं और कुछ मार्गदर्शन भी दे सकते हैं कि आपको ऐसा करना है, आपने इस गांव में ऐसा बता दीजिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ नमस्कार मित्रों, अब मैं आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूं। फिर मिलता हूं किसी नई ब्लॉग पे और नई आपको गतिविधियों के बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में, मेरे YouTube चैनल में। नमस्कार, धन्यवाद।